आगा सईद रूहुल्लाह को लेकर इस वक्त खबरें चल रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ये खबरें चला रहे हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ हैं और आने वाले वक्त में शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाजगी अख्तियार कर सकते हैं। हमने मुनासिब समझा कि इस खबर की तह तक जाया जाए और जाना जाए कि आखिरकार किस हद तक ये खबरें सही हैं। हमारे साथ इस वक्त इमरान नबी डार मौजूद हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या सच है, क्या झूठ है, किस तरीके से ऐसी खबरें चल रही हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में इतना वक्त दिया। सीधी बात है कि इस वक्त खबरें अगर देखेंगे आप, सिर्फ आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को लेकर चल रही हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ हैं और वो जल्द ही अलहदगी इख्तियार करने वाले। सो कैसे देखेंगे आप इस खबर को? ये खबर मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं आपसे सुन रहा हूँ ये खबर, तो मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई सच्चाई है या कोई ऐसी चीज़ है जो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तकाज़ा लगाया जा रहा है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो है वो न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं कि जल्द ही आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। सो इस पूरी तह तक जब जाते हैं तो क्या सोचते हैं आप, क्या बेबुनियाद है, क्या सही है, क्या गलत है? मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, ये सारी खबरें बेसलेस हैं। इनके पीछे कोई भी ठोस कोई चीज़ है नहीं। ये सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि बहुत सारे लोग खुद ही कभी कभी कुछ ऐसी बातें चला देते हैं कि जिससे शायद उनको लगता है कि उनकी रीच बढ़ेगी। मुझे यही लगता है कि ये खबर भी उसी वजह से चलाई जा रही है ताकि सोशल मीडिया पेजेस पे रीच बढ़े, बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आने वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट 370 पे आया है, तब से लोग आयास लगाए जा रहे हैं, आस कर रहे हैं कि यू टर्न मार लिया। और इसी चीज़ को जब आगा सईद रूहुल्लाह से लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला से बात करके उनका स्टैंड जानूंगा कि क्या है। सो कैसे देखेंगे, क्या स्टैंड है, किस तरीके से निज़ाम चल रहा है? देखिए, आगा साहब एक सीनियर लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट है। अगर उन्होंने बोला है, उनका डायरेक्ट एक्सेस है उमर साहब के साथ, वो बात करेंगे। बाकी बात रही जो आप बोल रहे हैं यू टर्न, ऐसा मैं फिर से मैंने इस पे बहुत क्लेरिफिकेशन की आज अगर दे सके तमाम तो मैंने बार बार यही बात कही है कि देयर हैज़ बीन नो यू टर्न फ्रॉम उमर साहब। कोई यू टर्न नहीं। उमर साहब ने जो कैंपेनिंग में बात कही थी वही बात उनने दोहराई। उनने ये बोला कि 370 जिस पार्टी ने लिया है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो पार्टी 370 वापस देगी। सो हमारी एजिटेशन जो है कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमारे हुकूक वापस न मिले। ये उमर साहब का भी बयान है, ये फारूक साहब का भी बयान है, और अभी जो रीसेंट जिस आप स्टेटमेंट की बात करें, उमर साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बीजेपी हमको ये देगी वापस। हम तैयार हैं। इससे पहले उमर साहब ने भी बोला, फारूक साहब ने भी बोला, ये इस जदोजहद को पूरा करने के लिए, ये इसको मंजिल तक पहुँचाने के लिए हमारे से जितना भी हो सके हम वो करने के लिए तैयार है। देखिए, अब हमको ये समझना पड़ेगा, हमने पहले भी यही बात कही है कि ये एक जो फाइट है, ये कुछ दिनों की फाइट नहीं है, इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। और हमने इससे पहले भी ये आज नहीं बोला, अगर आप हमारे स्टेटमेंट देखेंगे जो हमने कैंपेन में भी हमने इस्तेमाल की, हमने उस टाइम पे भी लोगों के सामने यही बात रखी कि ये बहुत लंबी फाइट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है इस फाइट को लड़ने के लिए। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कमिटेड स्टांस है, कमिटेड पॉलिसी है कि हम इस चीज़ को वापस लाएंगे और पूरी कंट्री में एक माहौल बनाएंगे जहाँ पर लोगों को, हम जो पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको ये समझाना है कि ये एक स्पेशल प्रोविज़न कोई हमको कंट्री से अलग नहीं करता है। बरक्स ये कि ये ऐसे स्पेशल प्रोविज़न है जो बाकी स्टेट्स में भी है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी है या नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो हम कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे, हम वही चीज़ मांग रहे हैं जिससे हमको वादा किया गया था। अब आई बात यू टर्न की, तो ये जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत लोगों को कंट्रोवर्सी या जिसको आप येलो जर्नलिज्म कहते हैं उसमें मज़ा आता है वो करने में, सेंसेशनल करने में। अब मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, न मेरी पार्टी रोक सकती है, बट मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
कमिटेड है अपने स्टैंड पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई यू टर्न नहीं है एज फार एज आर्टिकल 3। अच्छा, ओथ लेने के लिए कौन कौन से चेहरे हमें दिखेंगे? क्या अलायंस में से राहुल गांधी होंगे या फिर मुख्तलिफ देखिए, लीडर्स? नाम अभी पूरे कंफर्मेशन नहीं आई है, बट बहुत सारे नामों की कंफर्मेशन भी आ गई है। कौन कौन? जैसे डीएमके की एमपी हैं, कानिमोझी जी हैं, वो आ रही हैं। शायद सुप्रिया सूले जी आएंगी, अखिलेश यादव जी जो यूपी के हैं, एसपी सुप्रीमो, और भी बहुत सारे इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, उन सबको इनवाइट गया है, और मुझे लगता है कि शाम तक 100% कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर का ओहदा जल्दी संभालने वाले हैं, तो कल एक खबर निकल के सामने आई जिसमें जो पिटीशन दर्ज की गई थी, जो एलजी को पावर्स दिए गए हैं 5 सीटों को लेकर, वो पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर फिक्र करने से मना कर दिया। सो कैसे देखेंगे इसको? क्योंकि अगर 5 सीटें एलजी की, देखिए, वो पिटीशन की बात वो आप कांग्रेस से ही पूछिए, बिकॉज हमने तो पिटीशन नहीं डाला है। बट अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं, मैं आपको यही बोलूँगा कि देयर इज़ नो प्रेसिडेंस। कोई रूल ये अलाउ नहीं करेगा कि एलजी यूनिलैटरली डिसाइड करे और सिलेक्ट करे इन नॉमिनेटेड एमएलएज को। अभी कोई प्रेसिडेंस है नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंस बन सकती है। सिर्फ ये फिर महदूद जम्मू कश्मीर तक नहीं रहेगी, ये पूरी कंट्री में इसका रिपरकशंस हो सकता है, और इससे आप डिस्टेबलाइज कर सकते हैं चुनी हुई सरकार को। आज मैंडेट आपको मालूम है, एक वाज़ेह मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और अब 5 नॉमिनेटेड एमएलए से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर नंबर्स कम होते तो ये तो पूरा टिल्ट ही कर देता सारा। अगर नंबर्स हमारे कम होते और एलजी साहब नॉमिनेट करते तो वो तो सीधे एक कत्ल होता जमहूरियत का। तो हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे, और ये रिकमेंडेशन एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की ही होनी चाहिए, और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को ही डिसीजन लेना है, और उनको ही रिकमेंड करना है कौन किसको नॉमिनेट करना है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जब भी नॉमिनेशन होती थी वो एक इलेक्टेड सीएम करता था, ना कि एक वो इंसान जो खुद सिलेक्टेड है। आखिरी सवाल रहेगा, मिनिस्ट्री के लिए कौन कौन से नाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सामने रखे हैं? देखिए, ये ऐसा सवाल है जिसमें अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये शाम तक पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, और अब एक दिन का मसला है, कल पूरा आपके सामने खाका खुल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान नबी डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।